अगले कुछ घंटों में मध्य प्रदेश का मौसम अचानक पलट सकता है। कहीं तेज बारिश और आंधी दस्तक देने वाली है तो कहीं बादल बिना बरसे ही निकल सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, आपके जिले में क्या होने वाला है? चाहे आप फिर मध्य प्रदेश के किसी भी जिले, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, आगरमालवा, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, भिंड, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिंडोरी, हरदा, नर्मदापुरम, होशंगाबाद, झाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, श्योपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, विदिशा, निवाड़ी, कहीं भी रहते हों, ये अपडेट सीधे आपके इलाके से जुड़ा है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं अपने जिले का सबसे पहले और सटीक मौसम अपडेट, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप पूरे मध्य प्रदेश में यह वीडियो किस जिले से देख रहे हों। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश मौसम विभाग की ओर से बड़ी खबर निकल कर आ चुका है। मध्य प्रदेश में मानसून की बड़ी असमानता देखने के लिए मिल रहा है। 48 जिलों में वर्षा का घाटा है। अगले 72 घंटे मौसम विभाग की ओर से जो है बड़ा यहाँ पर जो है मानसून को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में मानसून का वितरण इस समय अत्यंत असंतुलित स्थिति में पहुंच गया है। एक और राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का गंभीर अभाव बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर सीमित क्षेत्रों में सक्रिय हो रहे वर्षा का जो है प्रणाली आगामी दिनों में मौसम पर प्रभाव डालने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 55 में से 48 जिले सामान्य वर्षा से जो है पीछे चल रहे हैं, जबकि कई जिलों में वर्षा का घाटा है। जी हां, 40% से अधिक तक जो है पहुंच चुके हैं। यही स्थिति केवल मौसमी आंकड़ों का विषय नहीं रह गया है, बल्कि कृषि उत्पादन, भूजल पुनर्भरण, जलाशयों की उपलब्धता तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सीधा इसका प्रभाव पड़ रहा है। वर्षा के घाटे ने बदला है पूरे प्रदेश का मौसमी संतुलन। मानसून सीजन के इस चरण तक जो है प्रदेश में लगभग 519 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी, जबकि वास्तविक वर्षा 419 मिलीमीटर के आसपास दर्ज हुआ है। इसका अर्थ है कि मध्य प्रदेश औसतन लगभग 19% वर्षा के घाटे के साथ आगे बढ़ रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश में स्थिति अधिक चिंताजनक बनी हुई है। जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के अनेक जिलों में लगातार कमजोर मानसूनी गतिविधियों के कारण मिट्टी की सतही नमी जो है तेजी से घट चुकी है। अनूपपुर, मंडला, डिंडौरी, कटनी, सिवनी, बालाघाट और सागर, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर और रीवा क्षेत्र में सामान्य वर्षा का स्तर अभी तक जो है प्राप्त नहीं हो सका है। और पश्चिम मध्य प्रदेश में भी स्थिति पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम तथा ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में औसत से कम वर्षा दर्ज की गई है। इसका सीधा प्रभाव जल संचयन क्षमता पर जो है दिखाई दे रहा है। कृषि क्षेत्र पर भी बढ़ता दबाव नमी की संकट गंभीर कर दी है। प्रदेश की खरीफ कृषि इस समय जो है पूर्ण रूप से मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। धान, सोयाबीन और मक्का जैसे प्रमुख फसलें अपनी वृद्धि के महत्वपूर्ण चरण में हैं। ऐसे समय पर लगातार कमजोर बारिश जो है फसलों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर रही है। जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों में धान उत्पादक पट्टियों में मिट्टी की नमी अत्यधिक घट गई है। खेतों में दिखाई दे रही दरारें इस बात का संकेत है कि वर्षा की कमी अभी सतही स्तर तक आगे बढ़कर जड़ क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। यदि ऐसी स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो पौधों की पोषण ग्रहण क्षमता कमजोर होने लगती है और उत्पादन क्षमता प्रभावित होगी। मालवा और उज्जैन संभाग में सोयाबीन फसल अतिरिक्त दबाव झेल रही है। नमी की कमी के कारण पौधों की वृद्धि दर जो है प्रभावित हुई है। इसके साथ साथ कीट एवं रोग प्रकोप के लिए अनुकूल परिस्थितियां विकसित हो रही। कई क्षेत्रों में येलो मेजक वायरस तथा इल्ली प्रकोप की शिकायतें जो है सोयाबीन पर अब सामने आ लगी है। नमी की कमी के दौरान सफेद मक्खी जैसे वाहक प्रजातियां जो है अधिक सक्रिय हो जाती है, जिससे वायरस
संक्रमण का जोखिम भी बढ़ जाता है। तो लगातार किसान भाइयों पूरे मध्य प्रदेश में अब बारिश नहीं होने से एक तरफ धान किसानों की परेशानी बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ सोयाबीन के किसानों की जो है इस बार फसल चौपट होती नजर आ रही है। उत्तर और बुंदेलखंड क्षेत्र में आज जो है बारिश का अलर्ट है। जी हां, आज के लिए जो है बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर और सागर जिलों में भारी वर्षा क्षेत्र में रखा गया है। इसका अर्थ है कि इन जिलों में स्थानीय स्तर पर तीव्र संवहनी गतिविधियां विकसित हो रही है, जिसके चलते इन जिलों में आज जो है भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में अल्प अवधि के भीतर तेज बारिश की घटनाएं दर्ज होने का अलर्ट है। ऐसी परिस्थितियों में छोटे नाले, नदी और शहरी जल निकासी व्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। विशेष रूप से चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसमी गतिविधियां जो है सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। अब चलिए उन जिलों की बात करते हैं जहां पर व्यापक बारिश होगा और मध्यम बारिश होने का अलर्ट जो है जारी किया गया है। तो मध्यम बारिश वाले जो जिले हैं किसान भाइयों, आज भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, उज्जैन, देवास, मंदसौर, शाजापुर, रतलाम, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, दतिया, भिंड, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया तथा अनूपपुर समेत प्रदेश के बड़े हिस्से में आज जो है मध्यम बारिश की गतिविधियां बनी रहने का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आज बारिश का जो वितरण है समान नहीं रहेगा। कहीं स्थानों पर जो है कहीं कहीं भारी वर्षा होगी तो कहीं पर मध्यम वर्षा होगी, जबकि कुछ इलाकों में केवल हल्की बारिश तक सीमित रहने का चेतावनी जारी किया गया है। यही असमानता वर्तमान मानसून की सबसे बड़ी विशेषता बनी हुई है। यानी बारिश एक जिले में उठ रहा है तो जरूरी नहीं है कि उस जिले के हर पंचायत, हर तहसील और हर क्षेत्र में समान बारिश हो, ऐसा नहीं है। इस बार का बारिश जो है एक ही जिले में अलग अलग क्षेत्रों में विविधता जो है देखने के लिए मिल रहा है और मानसून के ब्रेक का असर अभी भी पूरे मध्य प्रदेश में दिख रहे किसान भाइयों। जून माह में बारिश की जो कमी होने के बाद जुलाई के प्रारंभिक चरण में भी बारिश की स्थिति में सुधार आया था, लेकिन इसके बाद मानसून की सक्रियता 2 बार कमजोर हुई है। लंबी ड्राई स्पेल के कारण मिट्टी में संचित नमी का तेजी से यहाँ पर कमी हुआ है। यही कारण है कि वर्तमान में बारिश की नई गतिविधियां शुरू होने के बावजूद कई क्षेत्रों में तत्काल राहत दिखाई नहीं दे रही है। बारिश जो है घाटे की भरपाई के लिए केवल 1 या 2 दिन की बारिश जो है पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि व्यापक और लगातार वर्षा की आवश्यकता बनी हुई है। अगले 72 घंटों की मौसम की बात करें तो अगले 3 दिन मध्य प्रदेश के मानसूनी यहाँ पर परिस्थितियों के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि व्यापक और प्रभावी वर्षा दर्ज होती है तो कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जो बारिश नहीं होने से किसानों को, सोयाबीन किसान हो चाहे धान की किसान हो, चाहे भूजल की संकट हो, आने वाले दिनों में सभी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो किसान भाइयों लगातार मध्य प्रदेश में बारिश नहीं होने से किसानों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। कुछ किसान लोन लेकर, मजदूरी लेकर ट्रैक्टर का भी यहाँ पर जो है किराया नहीं दे पाएंगे, ऐसा हो रहा है क्योंकि धान वाले किसानों की फसलें सूख रही हैं, मिट्टी में पानी नहीं होने से खेतों में दरार पड़ रही है। सोयाबीन की जो है खेतों में लगातार नमी नहीं मिलने से, बारिश अच्छी नहीं होने से फसल की जो बढ़वार है रुक गई है। फसल जो है पीले पड़ रहे हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, कई प्रकार की जो है बीमारियां लग रही हैं, कीट पतंगे, सफेद मक्खी और यहाँ पर और न जाने क्या क्या बीमारियां जो है लगना शुरू हो चुका है। ऐसे में अब किसानों के खर्च जो है बढ़ता जा रहे हैं, चाहे दवाई छिड़काव हो, चाहे खाद डालना हो, सभी में किसान का खर्च बढ़ता ही जा रहा है। तो मध्य प्रदेश इस समय मानसून के अत्यंत संवेदनशील चरण से गुजर रहा है। प्रदेश का बड़ा हिस्सा जो है नमी की संकट और कृषि दबाव का सामना कर रहा है। आगामी दिनों में उत्तर पश्चिम और बुंदेलखंड क्षेत्र में सक्रिय होने वाली वर्षा गतिविधियां राज्य के मानसूनी संतुलन को प्रभावित कर सकता है। हालांकि वास्तविक राहत तभी मानी जाएगी जब वर्षा का दायरा व्यापक होगा, लगातार कई दिनों तक जो है प्रभावी वर्षा दर्ज हो। फिलहाल मानसून की वापसी के संकेत अवश्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वर्षा घाटे की भरपाई का लिए यहाँ पर लंबा रास्ता अभी बाकी है। तो किसान भाइयों बताइए आप ये वीडियो पूरे मध्य प्रदेश में कहां से देख रहे हैं और कैसा है बारिश का असर अभी आपके जिले में।